एक छूट गया। अच्छा, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सह वह वही निश्चय ही पुंसाम मनुष्यों का परो धर्म है, परम धर्म है, यतः जिससे भक्ति होती है अधोक्षजे अधोक्षज भगवान में। अहेतु की कैसी भक्ति? अहेतु की मानी निष्काम भक्ति, अप्रतिहता मानी निर्बाध, ये आत्मा जिससे आत्मा संप्रसिद्धि प्रसन्न हो जाती है। फिर देखो क्या कहा गया, हमारा कल्याण कैसे हो। पहला जो प्रश्न था किम श्रेय, कल्याण कैसे हो, उसका उत्तर दे रहे हैं। कल्याण होगा धर्म का पालन करने से। उस धर्म का स्वरूप क्या है? परम धर्म किसको कहते हैं? वही वास्तव में धर्म है जिसके द्वारा भगवान के चरणों में हमारी भक्ति बढ़े, जिस कर्म के द्वारा जिससे से प्रभु प्रसन्न हो, वही वास्तव में धर्म है। तो कहा सह माने वह, वही निश्चय ही, सवई पुंसाम परो धर्म है, पुंसाम पर धर्म सह, मनुष्यों का परम धर्म वही है। यतः अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहत्या भक्ति ही भवेत, जिससे अधोक्षज भगवान के चरणों में अहेतु की मानी निष्काम, अप्रतिहता मानी निर्बाध, अर्थात किसी प्रकार की जिसमें बाधा नहीं है, किसी प्रकार से जो बीच में खंडित नहीं होती, अखंड भाव से निर्बाध गति से चलने वाली जो भक्ति है, बढ़ने वाली भक्ति है, वह भगवान के चरणों में हो जाए। अर्थात भगवान के प्रेम का, भगवान के भजन का पक्का रंग चढ़ जाए। ऐसी जो भक्ति है उससे, यया माने उससे, जिससे आत्मा संप्रसिद्धि प्रसन्न हो जाती है। अर्थात आत्मा जो है भीतर से सदा के लिए संतुष्ट हो जाती है। जिस भक्ति से जीवात्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, आनंद से जीवन परिपूर्ण हो जाता है, हृदय आनंद से भर जाता है भगवान की भक्ति करने से। तो कल्याण का उपाय क्या बताया? हमारा कल्याण कैसे हो? शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए, 6 प्रश्न, उनमें सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि कल्याण कैसे होगा जीव का? बोले भगवान की भक्ति करने से। किसकी भक्ति? अधोक्षज भगवान की। अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? अध है नीचे है, अक्षजम इंद्रियजन्यम ज्ञानम यस्मात् असौ अधोक्षजः। इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब जिसको नहीं जान पाती, मन समेत जय जानन बानी तरकिन सकई सकल अनुमानी। अर्थात कोई भी भगवान को जान नहीं सकता, वो कृपा कर दें तो उनकी कृपा से वो हमारे जानने में आ जाते हैं। पर कोई कितना ही तर्क वितर्क करके, वाद विवाद करके भगवान को नहीं जान सकता। अधोक्षज का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान संपन्न है, जिनको उनकी कृपा के बिना कोई जान नहीं सकता। अधः अक्षज, अधः मानी नीचे रह जाता है। अक्षजम इंद्रियजन्यम मनोजन्यम बुद्धिजन्यम ज्ञानम यस्मात् असौ अधोक्षजः। अक्ष मतलब इंद्रियां, नेत्र आदि। अधः अक्षजम ज्ञानम यस्मात् असौ अधोक्षजः। ऐसी व्याख्या श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज से हमने प्रवचन में सुनी। राम राम। तो क्या हुआ? सवई पुंसाम परो धर्म है, वही मनुष्यों का परम धर्म है। यतो भक्ति अधोक्षजे, जिससे भगवान के चरणों में प्रेम हो, भक्ति हो। कैसी भक्ति? बोले अहेतु की अप्रतिहता, 2 विशेषता बताई। अहेतु की भक्ति निष्काम भक्ति, अप्रतिहता जिस भक्ति में किंचित मात्र भी बीच में कोई बाधा नहीं हो, निर्बाध गति से, अप्रतिहत मानी किसी प्रकार से खंडित न हो, निर्बाध गति से चलती जाए। कैसे? जैसे गंगा जी की धारा अविच्छिन्न रूप से चलती है, ऐसे ही। कैसी भक्ति? बोले प्रतिक्षण वर्धमानम,
ऐसी भगवान की जो भक्ति है उससे क्या होगा? बोले ये आत्मा संप्रसिद्धति, आत्मा परम प्रेम प्राप्त करके परमानंद से परिपूर्ण हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। समझ में आया कुछ? बोलिए। ये है पहले प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न के उत्तर में क्या बताया कि भगवान की भक्ति करना यही सर्वोपरि धर्म है, वही मनुष्यों का परम धर्म है। कोई भी कर्म हम कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न होने चाहिए। सबके लिए सब अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। श्री राधे। बोलिए। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि कल्याण का जो आपने पूछा कि व्यक्ति की का कल्याण, जीव का कल्याण कैसे हो, तो सवै पुंसाम परो धर्मो, वही निश्चय ही व्यक्ति का परम धर्म है और उस परम धर्म का निर्वाहन करने से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। क्या करने से? भक्ति अधोक्षजे, भक्ति करने से ही कल्याण होगा। जो कि ऐसे किनकी भक्ति? तो जो मन इंद्रियातीत हैं, यानी मन इंद्रियों से रहित हैं जो, और जिनको यह ज्ञान है, जिनको यह मन इंद्रियातीत स्पर्श तक नहीं कर पाती हैं, ऐसे प्रभु की भक्ति करने से। और भक्ति कैसी हो? तो अहितुक्य प्रतिहता, निष्काम हेतु रहित भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो। प्रतिहता यानी निरंतर रूप से सदा हो करने के लिए, जो सदा निरंतर भक्ति हो, जिससे उस भक्ति को करते रहने से भी यह आत्मा संप्रसिद्धति, और आत्मा भी उससे प्रसन्न हो जाती है। बोलिए। बहुत अच्छा। सवै पुंसां परो धर्मो यदो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यात्मा संप्रसीदति। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ सूत जी दे रहे हैं और कह रहे हैं, मनुष्यों का परम धर्म यह है कि अधोक्षज भगवान में निश्चल निष्कपट भक्ति हो जाए। अधोक्षज भगवान वह है जो मन सहित अन्य इंद्रिया जिनको न जान पाए, ऐसे अधोक्षज भगवान। यस्यांतम न विदु, जो पार नहीं पाती है। अहेतुक्य प्रतिहता हुआ भक्ति निष्काम निर्वाद, और जिससे आत्मा संप्रसिद्धति, जिससे आत्मा अंतःकरण प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, ऐसे भक्ति मनुष्यों को भगवान के चरणों में हो जानी चाहिए। लोग तो हम नहीं बोल पाएंगे, चलो थोड़ा सा बोलो, 1-2 मिनट बोलना, ज्यादा लंबा मत बोलना है। हाँ बोलो, संक्षेप में बोल दो। सवे पूषाम परो धर्मो यतो भक्तिर दोक्षजे, ऐसे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो महाराज जी, जैसे भागवत में भगवान बताते हैं, वैसे रामचरितमानस भी में बताते हैं, जेहि मुखी राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्रत ही बनावा। तो मनुष्य का पहला धर्म यही है कि वो हरि का भजन करे, और जिसके मुख से हरि का भजन नहीं आता उसको तो ब्रह्मा मतलब व्यर्थ ही है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। इनको दे दो। राम राम। हरे राम 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 हरे हरे। सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षके। तो भगवान कहते हैं कि सवई पुंसा परो धर्मो, वही परम। पुंसाम, पुंसाम माने मनुष्याणाम। सवई पुंसाम परो धर्म है, परम है धर्म है, श्रेष्ठ है धर्म है। यत है जिससे भक्ति हो, अधोक्षज माने भगवान में। अधोक्षज का मतलब सीधा अर्थ है भगवान में। कैसी भक्ति हो? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की अप्रतिहता ना पदच्छेद करेंगे तो अहेतु की मानी निष्काम भक्ति, अप्रतिहता मानी निर्बाध गति से चलने वाली भक्ति हो।
यहाँ इन्होंने अर्थ किया है अहेतु अप्रत्ययता का, जो नित्य निरंतर बनी रहे, ऐसी भक्ति। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता। बहुत सुंदर अर्थ किया खंडान जी महाराज। बोलिए। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। भगवान कहते हैं वही परम धर्म है जिसमें भगवान की भक्ति बनी रहे, निष्काम भाव प्रकार से आत्मा निर्मल संतुष्ट रहे। देव इसको देव बच्चे। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे। भगवान कहते हैं कि भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए जिस प्रकार की कोई कामना हो, और मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है कोई कामना न हो भगवान से ना, निष्काम भक्ति हो। निष्काम भक्ति हो जो नित्य निरंतर बनी रहे, जिससे आत्मा भी प्रसन्न हो जाए। बहुत सुंदर हो गया। चलो आगे। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। वे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। वासुदेवे भगवती वासुदेवे प्रयोजितः भक्ति योग है। भगवान श्री हरि का किया हुआ भक्ति योग अर्थात भगवान की भक्ति करने से क्या होता है? जनयति, भगवान की भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रकट कर देती है। जनयति मानी प्रकट कर देती है। आशु मानी शीघ्रम, क्या? ज्ञानम से वैराग्यम। कैसे ज्ञान और वैराग्य? जो निष्काम ज्ञान और निष्काम वैराग्य, क्या निष्काम भक्ति करिए। मनुष्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही हो गया। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है। अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जुड़ते ही ऐसी भक्ति से क्या होगा? निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। अहेतुकम ज्ञानम च वैराग्यम जनयति। आशु मनि शीघ्रम, ठीक है, चित्त जुड़ते ही मतलब शीघ्र। भगवान की भक्ति करने से क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा और वैराग्य हो जाएगा। कैसे होगा? इसका प्रमाण क्या है कि भगवान की भक्ति करने से ज्ञान हो जाएगा? कहाँ लिखा हुआ है? बोले यहीं लिखा है। और इसकी व्याख्या कहाँ आई है? गीता जी के 10वें अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में भगवान करें, जो मेरा भजन करने वाले हैं, पहले भजन का स्वरूप बताया। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर मेरा भजन करते हैं, ऐसे भक्तों के ऊपर कृपा करके मैं उनको वह बुद्धि योग देता हूँ। ये न मामुपयांत थे, जिससे वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ बुद्धि योग का मतलब ज्ञान नहीं है, यहाँ बुद्धि योग का मतलब समता। कर्मयोग का जो तत्व है समता, उनके जीवन में राग द्वेष रहित वृत्ति, समता की नित्य उद्भावना बनी रहती है। और तेषामेवानुकंपार्थ महम ज्ञान जंतम नास्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये ज्ञान उनको दे दीप्य ज्ञान दीपक के द्वारा उनके अज्ञान जन्य अंधकार का मैं सदा के लिए उन्मूलन कर देता हूँ, उनको दिव्य ज्ञान रूप प्रकाश देता हूँ। तो भगवान की कृपा से उनके जीवन में समता आ जाती है, संसार में कहीं मोह ममता नहीं रहती। तो क्या हो गया? सहज वैराग्य बना रहता है और दिव्य ज्ञान उनके हृदय में बना रहता है। ये किसका प्रभाव है? भगवान की भक्ति का। क्या किया? भक्ति के लिए उन्होंने क्या किया? भगवान में मन लगाया। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्पर एक दूसरे को भगवान की कथा कहते हुए, सुनाते हुए, सुनते हुए, गीता रामायण भागवत का अनुशीलन करते हुए, पाठ करते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए
क्या हो गया, उनके जीवन में भक्ति योग जब हो गया, भक्ति का अनुष्ठान हुआ, तो उससे ज्ञान वैराग्य भगवान की कृपा से अपने आप भक्ति प्रकट कर देती। ये इसका भाव है। वासुदेवे भगवान भगवती मानी भगवान वासुदेवे, वासुदेव में प्रयोजित है किया गया भक्ति योग, भक्ति योग। आशु मणि शीघ्रम अहेतुकम मणि निष्काम वैराग्यम च ज्ञानम जनयति। भगवान वासुदेव की भक्ति करने से भक्ति देवी शीघ्र ही 2 बालकों को पैदा करती है। 2 ज्ञान वैराग्य भक्ति के बेटा क्यों है? क्योंकि भक्ति से पैदा होते हैं, भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य जीवन में आ जाते हैं। तो अहेतुकम मनि निष्काम वैराग्य, निष्काम ज्ञान आशु मणि शीघ्र ही जनयति मणि प्रकट कर देती है। अर्थात भगवान की भक्ति करेंगे तो साथ साथ में ज्ञान भी रहेगा और वैराग्य भी रहेगा। ज्ञान वैराग्य का और हमारे जीवन में है जब प्राकट्य होगा तो हमारा जीवन कैसा होगा? माया मोह से रहित हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा। और इस बात का हमें ज्ञान रहेगा कि संसार में प्रभु के अलावा हमारा कोई नहीं है। ये ज्ञान है, प्रभु ही हमारे अपने हैं। जब संसार में अपना कोई नहीं है तो क्या होगा? वैराग्य हो गया, भीतर से वैराग्य रहेगा। सब कुछ करते हुए, गीता पढ़ते, भागवत कथा सत्संग करते हुए, सब कुछ करते हुए भीतर में आपके ये वैराग्य रहेगा कि ये संसार हमारे साथ रहने वाला नहीं है, इससे लगाव नहीं करना, भगवान की भक्ति करना, सेवा करना। पर किसी के साथ में भी आसक्ति करेंगे, मोह ममता करेंगे, राग करेंगे तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। इसलिए निरंतर वैराग्य की भावना जागृत रहेगी, ज्ञान रहेगा। कौन सा ज्ञान? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये ज्ञान स्वतः रहता जब भजन करते, प्रकाश रहता ज्ञान का। तो ये भगवान की भक्ति का प्रताप है। तो क्या होगा? कहीं भी वह माया मोह में फंसेगा नहीं। ये भक्ति का प्रभाव होगा, ज्ञान वैराग्य का प्रभाव होगा। अगर इतना सब पढ़ लिख सुन समझ के भी फिर भी अगर प्रपंच में फंसा है, मान सम्मान में फंसा है, अपमान होने से क्रुद्ध हो जाता, क्षुब्ध हो जाता है, भीतर में बदला लेने की किसी से भावना रखता है, तो समझो न ज्ञान हुआ, न संसार से वैराग्य हुआ, न भगवान की भक्ति हुई। भक्ति का तात्पर्य क्या है कि हृदय में निर्मलता, सरलता, सरसता आ जाएगी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्षम। गोस्वामी जी ने क्या कहा? पढ़े सुने कर यह पल भाई, भजिए राम सब काम भी आए। सब कुछ पढ़ने सुनने का फल क्या है कि करिए राम पद पंकज नेहा, स्वार्थ सांस जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। तब समझो ज्ञान हुआ। समझ में आई? फिर देखिए, भगवती वासुदेवे प्रयोजित है भक्ति योग। भगवान के चरणों में किया हुआ भजन, उनकी की हुई भक्ति। आशु मणि शीघ्रम अहेतुकम मणि निष्काम ज्ञानम च यत् वैराग्यम तत् जनयति। भगवान की भक्ति करने से हृदय में ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। ये इसका सीधा अर्थ है। बोलो। वासुदेवे भगवते भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। भगवती वासुदेवे प्रयोजितः भक्ति योगः। भगवान की भक्ति करने से अथवा भक्ति किए हुए प्रयोजिता किया हुआ भक्ति जो जैसे भक्ति करते हैं तो जनयत्याश वैराग्यम ज्ञानम चाहे हेतुकम। यदि निष्काम भाव से भक्ति व्यक्ति करे निरंतर तो उसके हृदय में सहज ही ज्ञान और वैराग्य प्रकट होने लगते हैं। सहज ही संसार के सत असत पदार्थों का बोध होने लगता है। और जनयत्याशु वैराग्यम, और उस भक्ति के क्योंकि पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, तो जब संसार का ज्ञान हो जाएगा फिर वैराग्य हो जाता। यद हेतुकम निष्काम पूर्वक भक्ति करने से।
वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनैत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवती वासुदेवे, भगवान वासुदेव में प्रयोजित भक्ति योग